Hello student, I am Shivam sir. Welcome back to another important video. Today I am telling you numericals of Faraday's law of electrolysis. You have to learn only one formula, that is Coulomb is equal to Faraday into 96,500. Coulomb is equal to Faraday into 96,500. This is the formula you have to know. Numerical 1. Calculate the number of Coulomb. Calculate the number of Coulomb. You have to find out in this question number of Coulomb. And Coulomb is equal to Faraday into 96,500. Okay. Calculate the number of Coulomb required to deposit 5.4 gram of aluminum when electrode reaction is aluminum 3 plus iron plus 3 electron gives aluminum. So look here, beside Al3 plus, how much written? 1. So its mole is 1 mole. 1 mole. After this, beside this electron, how much written? 3. इसके बगल में देखिए 3 लिखा हुआ है, तो ये आपका 3 फैराडे हो गया, यहाँ पर 3 मोल हो गया, 3 मोल। और आपका इसके बगल में 1 है, तो यहाँ पर हो गया 1 मोल। ठीक है। फिर अब आपका क्या होगा, अब हम लोग निकालते हैं मास। तो यहां पर कितना फैराडे है, कितना चार्ज है? 3 फैराडे। और यहां पर देखिए एल्युमिनियम का मास कितना होता है, ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल में मास कितना होता है? 27 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना मास? 27 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, 27 gram aluminum deposit. So we can write from this information 27 gram aluminum deposited by 3 Faraday. 3 Faraday. We can write Faraday F. Okay. So 1 gram aluminum deposit by, जब ज्यादा से कम के लिए निकालते हैं तो इसका हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 3/27 फैराडे। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, वी गेट 1/9 फैराडे। ये 1 ग्राम के लिए, और हमें फाइंड करना है 5.4 ग्राम के लिए। तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिटेड बाई इज इक्वल टू 1/9 इंटू 5.4, 9 6 जा 54, वी गेट 0.6 फैराडे। स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कूलम। नंबर ऑफ कूलम का फॉर्मूला होता है फैराडे इंटू 96,500। तो कूलम का फॉर्मूला यूज करेंगे। कूलम का फॉर्मूला होता है कूलम इज इक्वल टू फैराडे इंटू 96,500। अब फैराडे की वैल्यू है 0.6, तो इस फैराडे की जगह पे हम लोग क्या राइट करेंगे? 0.6। इस फैराडे की जगह पे हमने लिख लिया 0.6 इंटू 96,500। ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो फिर नीचे एक जीरो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, और ये जीरो कैरी 3, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 प्लस 3, 54 प्लस 3 57। तो नंबर ऑफ कूलम इज इक्वल टू 57,900। ये आंसर आपका आ गया। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इजी सम था, जो इंफॉर्मेशन थी उसी के बेसिस पे हमने सॉल्व किया, ये हो गया। सबसे पहले आपको देखिए 27 ग्राम
मास होता है एल्युमिनियम का, एटॉमिक मास 27 ग्राम होता है। 27 ग्राम एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड डिपॉजिट बाय 3 फैराडे। सो 1 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट बाय 3/27। जब ज्यादा से कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। फिर हमें निकालना है क्वेश्चन में 5.4 ग्राम के लिए, तो 5.4 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट बाय, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, 0.6 आ गया। फिर नंबर ऑफ कूलम इज इक्वल टू फैराडे इंटू 96,500। फैराडे की वैल्यू 0.6 रख दी, इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया। स्टूडेंट, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, how many coulombs are to be passed in an acid to obtain, how many coulombs are to be passed in an acid to obtain 112 ml H2 at STP। तो देखिए यहां पर लिखा है टू ऑप्टेन, यानी क्या ऑप्टेन होगा, 112 ml H2 ऑप्टेन होगा। तो 112 ml H2 ऑप्टेन होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये आपका H2 ऑप्टेंड हो रहा है, तो हमने H2 को ऑप्टेंड में दिखा दिया। और ये किससे ऑप्टेंड होगा, व्हेन टू हाइड्रोजन आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन देन इट कन्वर्ट इनटू H2। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो स्टूडेंट, आफ्टर दिस हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन हेयर, H2 के बगल में कितना है, 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 मोल। और यहां पर STP लिखा है, तो STP पर इसकी वैल्यू होती है 22,400 मिलीलीटर ml। ओके, और ये आपका यहां पर कितने फैराडे हो गए, देखिए यहां पर 3e था, तो 3 फैराडे भी हम लोगों ने लिखे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना फैराडे हो जाएगा, 2 फैराडे। तो हम लोग लिख सकते हैं 22,400 ml, 22,400 ml H2 is obtained by 22,400 ml H2 is obtained by, अब कितने से ऑप्टेंड हो रही है, ऑप्टेंड इक्वल टू कितने से ऑप्टेंड हो रहा है, कितना, कितने फैराडे से ऑप्टेंड हो रहा है, 2 फैराडे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 2 फैराडे। फैराडो को शॉर्ट में डिनोट करते हैं 2f से, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे 1 ml, तो जब ज्यादा से कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड हो जाता है। तो 1 ml हाइड्रोजन इज ऑप्टेंड इज इक्वल टू 2/22,400 फैराडे। और हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है 112 ml के लिए, तो जब ज्यादा से कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड हो जाता है। अब हमें निकालना है 112 ml के लिए, तो 112 ml हाइड्रोजन इज ऑप्टेंड इज इक्वल टू, इससे इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका ये आ गया 1/11200। अब यहां पर 112 के लिए निकालना है, तो 112 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फैराडे है इंटू मल्टीप्लाई बाई, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब कम से ज्यादा के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो आपका ये मल्टीप्लाई हो गया 112 का, तो हो गया फैराडे इंटू, अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आपका 112 बन जाए 112, वन टाइम कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपकी आ गई F/100। और हमें क्वेश्चन में निकालना है हाउ मेनी कूलम। तो नंबर ऑफ कूलम का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं, 2 टाइम्स बता रहा हूं ताकि आप इसको लर्न कर लें। नंबर ऑफ कूलम्स इक्वल टू होता है फैराडे इंटू 96,500। फिर से सुनिए, नंबर ऑफ कूलम इक्वल टू फैराडे इंटू 96,500। तो हमें निकालना है हाउ मेनी कूलम, यानी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कूलम। नंबर ऑफ कूलम इक्वल टू होता है फैराडे
इंटू 96,500। तो फैराडे की वैल्यू कितनी है? एफ अपॉन 100, एफ अपॉन 100, और इसकी वैल्यू है 96,500। 1020, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये फैराडे की वैल्यू कितनी थी? 1/100। तो फैराडे की जगह पे हमने कितना लिख लिया? ये कितना फैराडे था? 1/100 था। सॉल्व किया तो इतने आपके 1/100 फैराडे आए थे। ये 1/100 फैराडे, ठीक है। 1/100 फैराडे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, 1/100 फैराडे। तो फैराडे की वैल्यू कितनी? 1/100 है। तो इस फैराडे की जगह पे हमने लिख दिया 1/100। 20 से 20 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 965 कूलम। नंबर ऑफ कूलम इक्वल टू 965 कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास। इस क्वेश्चन में हमें मास फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग अ करंट of 0.3 ampere for 45 minute 45 minute in a solution of copper sulfate। यहां पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिया गया है, यानी आपका जो प्रोड्यूस होगा वो आपका प्रोड्यूस होगा कॉपर, ठीक है। कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन होते हैं, तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर में। इसका मास दिया गया है 63.5, तो कॉपर का मास हो गया 63.5 ग्राम। और ये आपका जैसे यहाँ पर 3 था तो चार्ज हो गया था 3 फैराडे, ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 फैराडे, ऐसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका हो जाएगा 2 फैराडे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड करना है मास। इस क्वेश्चन में हमें मास फाइंड करना है, और यहां पर आपको 0.3 एम्पियर ये करंट दे दी गई है आई, 45 मिनट ये आपका टाइम दे दिया गया है टी। तो जो जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में करंट आई इक्वल टू 0.3 एम्पियर और टाइम इक्वल टू दिया गया है 45 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो ये मिनट है, मिनट हट जाएगा, यहां पर हम लोग 60 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, फॉर्मूला होता है, अब सबसे पहले इसमें निकालेंगे चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। कूलम का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ कूलम यूनिट होती है चार्ज की, तो नंबर ऑफ कूलम इज इक्वल टू फैराडे इंटू 96,500। तो देखिए कूलम का फॉर्मूला होता है वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कूलम इज इक्वल टू फैराडे इंटू 96,500। अब कूलम यूनिट किसकी होती है? चार्ज की। चार्ज का फॉर्मूला आप छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं और आपके प्यारे प्यारे फिजिक्स टीचर ने आपको बताया भी होगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो चार्ज की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू टी, और ये आपका हो गया फैराडे, और ये आपका 96,500 मल्टीप्लाई में इधर जा किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा 96,500। तो फैराडे की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, फैराडे इक्वल टू आई, आई की वैल्यू है 0.3, 0.3, और टाइम की वैल्यू दी गई है 45 इंटू 60, 45 इंटू 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और डिवाइड बाई कितना है? 96,500। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और फिर सॉल्व करते हैं तो आपका 5 से कैंसिल होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5,
ठीक है, 5 बन जा 5। अब आपका यहाँ 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, 5 9 जा 45। ठीक है, बचा 1, 5 3 जा 15। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 9 3 जा 27, इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.1 अपॉन 965। फाइनली इसमें हमें मिलेगा 8.1 अपॉन 965, क्योंकि आपका 2 से भी कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10। फाइनली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये आपका जीरो आ गया इधर से, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। देखिए 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये 81 हो गया, और ये जीरो है तो एक डिजिट का पॉइंट लगा देंगे, आपका हो गया 8.1 डिवाइड बाई 965। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये फैराडे आ गया, इतना आप याद रखिएगा, इस फैराडे का यूज होना है। फिर ये फ्रॉम, अब हम लोग इसी सम का अदर पार्ट कर रहे हैं, हमें निकालना है मास, तो ये हमारा फैराडे आ गया है। ठीक है, चार्ज आ गया है। अब देखिए, फ्रॉम 2 फैराडे, फ्रॉम 2 फैराडे सीयू ऑब्टेन्ड, तो 2 फैराडे से आपको 2 फैराडे से सीयू कितना ऑब्टेन्ड हुआ, 2 फैराडे से सीयू आपको कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है, 63.5। तो 63.5 ही आपका ऑब्टेन्ड हो गया। तो फ्रॉम 1 फैराडे कॉपर ऑब्टेन्ड 63.5 डिवाइड बाई 2। जब ज्यादा से कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास फैराडे कितना है, 8.1 अपॉन 965, फ्रॉम 8.1 अपॉन 965 फैराडे कॉपर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 63.5 डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 8.1, 8.1 डिवाइड बाई 965। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, फिर ये पॉइंट हटाएंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.2, इसके बाद 0.266, 0.2589, हाँ 0.266 ग्राम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं ज़्यादा इस लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. These are the numericals of, especially write in your notebook, these are the numericals of Faraday's law. Okay, these are the numericals of Faraday's law. Total numericals I have told you. If you have any problem, then write in comment box. Okay students, I hope that you can understand all the point in this lecture.